नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल ब्रीफ एकेडमी में। ये मेरी HTML की सेकंड ट्यूटोरियल है। अगर आपने इससे पहला ट्यूटोरियल HTML इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले वो वीडियो देख लीजिए। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर लिंक दे दूँगा जहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं, या तो मेरी यूट्यूब चैनल ब्रीफ एकेडमी के अंदर HTML की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको HTML इंट्रोडक्शन का वीडियो मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम HTML की कुछ बेसिक टैग कवर करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं आज के वीडियो में हम कौन कौन से टैग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टैग है हेडिंग टैग, फिर पैराग्राफ टैग, बोल्ड टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, इटैलिक टैग, एम्फसाइज टैग, मार्क टैग, स्मॉल टैग, डिलीट टैग, सबस्क्रिप्ट टैग, सुपरस्क्रिप्ट टैग, ब्रेक टैग, HR टैग। सो गाइस, HR को HTML में हॉरिजॉन्टल रूल भी कहा जाता है। और सबसे लास्ट में हमारे पास है कमेंट टैग। ये सारे टैग आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आइए एक एक करके समझते हैं इन सब टैग का काम क्या होता है HTML में। तो चलिए मैं अपना VS कोड ओपन करता हूँ और आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ इन सारे टैग का। सो गाइस, फाइनली हम VS कोड ओपन कर चुका हूँ और सबसे पहला टैग है हमारे पास हेडिंग टैग। अब गाइस, हेडिंग को दिखाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो गाइस, HTML में हेडिंग से रिलेटेड हमारे पास 6 टाइप की हेडिंग आता है। अब हेडिंग टैग का काम क्या होता है, तो देखिए आपको वेब पेज में कहीं पर हेडिंग की जरूरत पड़ेगी तब आप हेडिंग टैग का यूज़ करेंगे। और गाइस, मैं हेडिंग से रिलेटेड और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हेडिंग टैग जो होती है हमारे HTML में SEO के लिए भी काम आता है, हमारे वेब पेज को रैंक में लाने के लिए। अब SEO क्या होता है? देखिए, SEO जो होता है हमारे वेब पेज को सबसे टॉप पर दिखाने के लिए काम आता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कोई भी आप वेबसाइट सर्च करते हैं तो उस वेबसाइट सबसे टॉप में दिखता है। तो क्या होता है कि उस वेबसाइट से रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है आपको शो हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए एक आपकी वेबसाइट है और उस वेबसाइट को आप चाहते हैं कि जो भी सर्च करे उस वेबसाइट को तो रिजल्ट में सबसे टॉप पर दिखे। तो इसके लिए आपको SEO करना की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, उस वेब पेज को आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सबमिट करना पड़ेगा। अब क्या होगा कि कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट को ढूंढेगा तो उस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्च करेगा, ढूंढ के लाएगा उस वेबसाइट को। तो SEO का यही काम होता है कि हमारे वेब पेज में सबसे टॉप पर दिखाने के लिए, रैंक में लाने के लिए तब हम SEO करते हैं। तो हेडिंग टैग में भी ये सर्च करता है कि क्या इसमें जो चीज़ है कंटेंट, वो समझता है कि हेडिंग टैग में जो लिखा हुआ है और विजिटर वही चाह रहा है। तो आने वाले वीडियो में SEO के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी आपको उतना ज़रूरत नहीं है ध्यान देने की। तो चलिए मैं हेडिंग टैग को एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फिलहाल मैं अपनी VS कोड की स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं एक एक करके लिख लेता हूँ हेडिंग की टैग को, जो 6 टाइप के हमारे पास है। अब गाइस, मैंने देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 6 टाइप की जो हेडिंग होता है HTML में, मैंने उसको लिख लिया और आपको ब्राउजर में डिफरेंस आपको कुछ दिखने को मिल रहा है। पहला जो हेडिंग 1 है, ये सबसे फॉन्ट साइज जो है इसका सबसे बड़ा दिखने को मिल रहा है। उसके बाद हेडिंग 2 है, उससे छोटा है। तो ठीक उसी तरह फॉन्ट साइज इसका छोटा होता हुआ दिख रहा है। तो इसका इस तरह का इफेक्ट आपको दिखने को मिलेगा। तो अपने वेब पेज में रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लगा लेना कि आपको किस टाइप की हेडिंग चाहिए। अगर आपको फॉन्ट साइज बड़ा चाहिए तो सबसे हेडिंग 1 लिखेंगे तो आपको सबसे बड़ा फॉन्ट साइज दिखने को मिलेगा। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप हेडिंग लगा सकते हैं। अब यहाँ पर गाइस मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर हेडिंग 6 है। क्या होगा अगर मैं यहाँ पर हेडिंग 7 कर दूँ तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो नॉर्मल टेक्स्ट दिखता है HTML में उसी तरह ही दिखने को मिलेगा, हेडिंग की तरह आपको दिखने को नहीं मिलेगा। तो आप हमारे वेब पे HTML में 1 से लेकर 6 तक 6 टाइप की हेडिंग आता है। तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको किस टाइप की हेडिंग चाहिए। तो चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है P टैग। P टैग को पैराग्राफ टैग कहते हैं। तो यहाँ पर मैं काफ़ी सारा वर्ड ले लेता हूँ। तो देखिए VS कोड में मैंने आपको बताया कि एक काफ़ी सारा वर्ड लेने के लिए एक शॉर्टकट है। यहाँ पर लिखेंगे lorem और जितने वर्ड चाहिए वहाँ पर लिख देना है आपको नंबर। तो देखिए मुझे अगर 100 वर्ड चाहिए तो मैं 100 वर्ड लिख दूंगा। तो देखिए 100 वर्ड की मुझे एक पैराग्राफ मिल जाएगा। अब ये P टैग का काम क्या होता है, देखिए इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे वेब पेज में कहीं पर एक लंबा सा पैराग्राफ या किसी काफ़ी सारा वर्ड दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी वेबसाइट है और उसमें आप चाहते हैं कि उस वेबसाइट के बारे में ट्रिम्स एंड कंडीशन दिखाना चाहते हैं। तो आपको तो टेक्स्ट में ही लिखना है ट्रिम्स एंड कंडीशन। तो आप P टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं उस ट्रिम्स एंड कंडीशन को। तब हम P टैग के यूज़ करेंगे।
तो एक्चुअली मैं आपको बताऊं ये कि पी टैग को आप काफ़ी सारा वर्ड लिखने की ज़रूरत पड़ेगी तब आप पी टैग के अंदर यूज़ करेंगे। अब हमारे पास है बोल्ड टैग। अब इस बोल्ड टैग का काम क्या होता है, बी टैग, यानी कि बी टैग का काम, बी को हम बोल्ड टैग कहते हैं। तो बोल्ड टैग का काम क्या होता है कि किसी भी वर्ड या किसी भी कैरेक्टर को बोल्ड करना चाहते हैं तब हम बी टैग का यूज़ करेंगे। देखिए मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो वर्ड है इसको मैं थोड़ा बोल्ड में दिखाना चाहता हूँ, तब हम बी टैग को यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं लॉरेम को यहाँ पर बी टैग के अंदर लिख देता हूँ। तो देखिए बाकी सारे नॉर्मल जो टेक्स्ट दिख रहा है वो आपको जैसा नॉर्मल था वैसा ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ये लॉरेम दिख रहा है सबसे पहला वर्ड ये बोल्ड में दिखने को मिल रहा है। तो आप कुछ इस तरह का दिखाना चाहते हैं तब आप बी टैग का यूज़ करेंगे। बी टैग के अंदर जितने भी वर्ड लिखेंगे वो सारे बोल्ड में दिखेंगे। अब गाइस बी टैग को आप ऐसा नहीं है कि आपको पैराग्राफ के अंदर ही लिखेंगे तो ये बोल्ड में दिखेगा, आप किसी बाहर भी लिख सकते हैं। देखिए मैं इसको कट करके मैं बाहर लिख देता हूँ, पी टैग के बाहर। तो देखिए पी टैग के बाहर ये लॉरेम जो वर्ड है ये बोल्ड में दिखा है। तो आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं बी टैग को। अब गाइस हमारे पास है ठीक इसी तरह मिलता जुलता है एक स्ट्रॉन्ग टैग। तो मैं पी टैग को कट करता हूँ, इसको पी टैग को कट करता हूँ और हम लिखते हैं स्ट्रॉन्ग टैग। अब इसके अंदर BRIEF एकेडमी। अब देखिए स्ट्रॉन्ग टैग और बोल्ड टैग में आपको कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए मैं एक बी टैग ले लेता हूँ, तो आप देखेंगे तो पहला वाला जो है ब्रीफ एकेडमी ये बी टैग की है वर्ड, और सेकेंड वाला जो है वो ब्रीफ एकेडमी ये स्ट्रॉन्ग टैग की है। तो इन दोनों में आपको कुछ खास डिफरेंस दिखने को नहीं मिलेगा। इन दोनों एक जैसा ही काम करता है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए काम आता है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। अब गाइस हमारे पास है नेक्स्ट टैग इटैलिक टैग। तो इसको देखिए यहाँ पर मैं आई लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो ये मैं एक स्ट्रॉन्ग टैग को बंद करता हूँ तो हमारे जो टेक्स्ट है ये इटैलिक की तरह दिख रहा है। देखिए एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं पी टैग के अंदर, आप देखेंगे ये जो है नॉर्मल आपको देखने को मिला है। मैं थोड़ा जूम कर दूं तो देखेंगे एक है नॉर्मल आपको देखने को मिला है टेक्स्ट, और सेकेंड वाला जो आपको टेक्स्ट देखने को मिला है ये इटैलिक की तरह दिख रहा है। तो आप कुछ इस तरह का दिखाना चाहते हैं तब आई टैग का यूज़ करेंगे। ठीक इसी से मिलता जुलता एक हमारे पास टैग है वो है EM टैग। अब इसका काम क्या होता है कि ये इटैलिक की तरह दिखाता है, ये भी इन दोनों में खास डिफरेंस नहीं है आई टैग और EM टैग में। देखेंगे मैं एक आई टैग ले लेता हूँ ऊपर और पी टैग को बंद कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आई टैग जो है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो देखिए आई टैग और EM टैग में कुछ खास डिफरेंस आपको दिखने को नहीं मिलेगा, ये दोनों एक जैसा ही काम करता है। और अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, आई टैग और EM टैग। आई टैग जो होता है इटैलिक टैग कहते हैं और EM टैग को एम्फेसाइज टैग कहा जाता है। अब गाइस हमारे पास है नेक्स्ट टैग, वो है मार्क टैग। तो इन सारे को मैं कट करता हूँ और लिखता हूँ मार्क टैग। तो यहाँ पर अब इसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो देखिए मार्क टैग का काम क्या होता है कि वेब पेज में कहीं पर हाईलाइट की तरह टेक्स्ट को दिखाना है तब हम मार्क टैग के यूज़ करेंगे। जब भी हम मार्क टैग के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो बैकग्राउंड में येलो की तरह हाईलाइट की तरह दिखा रहा है। देखिए मैं एक पी टैग लेता हूँ और आपको उसके अंदर मार्क टैग यूज़ करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पी टैग के अंदर कुछ वर्ड लिख लेते हैं, तो 100 वर्ड। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ इसको भी। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक मैं टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहता हूँ तब हम मार्क टैग का यूज़ करेंगे। देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं मार्क टैग और ये क्लोजिंग जो टैग है इसको यहाँ से मैं यहाँ तक कर देता हूँ। तब आप दिखेंगे यहाँ पर ये जो क्लोज हो रहा है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मार्क टैग जो क्लोज हुआ है, और यहाँ पर देखेंगे ये जो यहाँ से यहाँ तक टेक्स्ट जो है हाईलाइट की तरह दिखा रहा है। अगर आप किसी पैराग्राफ या कहीं पर भी किसी वर्ड को हाईलाइट की तरह दिखाना चाहते हैं तब आप मार्क टैग का यूज़ करेंगे। अब गाइस हमारे पास है स्मॉल टैग। अब इस टैग का काम क्या होता है, देखिए मैं इन सारे को कट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ स्मॉल टैग।
देखिए ब्राउज़र की आउटपुट पर आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। अभी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, एक पी टैग लेता हूँ। अब आपको देखने को मिल रहा है कि देखिए पहला वाला जो पी टैग है इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ये थोड़ा बड़ा, फॉन्ट की साइज थोड़ा है बड़ा दिख रहा है। और सेकेंड वाला जो स्मॉल टैग के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये इसके तुलना में थोड़ा सा छोटा है। तो स्मॉल टैग का बेसिकली काम ये होता है कि टेक्स्ट की फॉन्ट को साइजेस को थोड़ा सा छोटा दिखाना चाहते हैं, जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट रहता है, तब आप स्मॉल टैग का यूज़ करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट में है डिलीट टैग। तो यहाँ पर स्मॉल की जगह लिख देते हैं DEL, डिलीट टैग। आप देखेंगे आप अपनी टेक्स्ट को डिलीट की तरह दिखाना चाहते हैं तब आप डिलीट टैग का यूज़ करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सबस्क्रिप्ट टैग। तो यहाँ पर डिलीट की जगह हम लिख देते हैं SUB, सबस्क्रिप्ट टैग। तो देखिए यहाँ पर कुछ आपको खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला है सबस्क्रिप्ट टैग। तो एक चीज़ डिफरेंस तो दिखने को मिला है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको फॉन्ट की टेक्स्ट दिखने को मिला है इससे थोड़ा सा छोटा है सबस्क्रिप्ट टैग। लेकिन एक्चुअली इसका काम ये नहीं है। मैं आपको एक वाटर का फार्मूला दिखाता हूँ। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा H, उसके बाद यहाँ पर 2, उसके बाद O। यहाँ पर देखिए H2O जो होता है इसके बीच में जो 2 होता है ये एक्चुअली सबसे नीचे रहता है। तो इस तरह का कुछ दिखाना चाहते हैं तब आप सबस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे। तो देखिए मैं O जो लेटर है इसको कट करता हूँ। तो आप देखेंगे ये जो नंबर 2 है उसको देखिए मैं सबस्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा हूँ। तो देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो कैरेक्टर देखने को मिल रहा है तो इसके एक्चुअली थोड़ा सा नीचे है। तो आप इस तरह का कुछ दिखाना चाहते हैं तब आप सबस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्ट टैग। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सब की जगह लिख देता हूँ SUP। तो गाइस यहाँ पर देखेंगे एग्जैक्टली इसका ठीक उल्टा हो गया। यहाँ पर देखेंगे आपको ये जो टेक्स्ट, आपको वर्ड जो नंबर 2 था वो नीचे दिख रहा था, अब आपको ऊपर दिख रहा है। तो देखिए मैं एक मैथ की फॉर्मूला लिखता हूँ। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दूँ पी टैग के अंदर, तो देखेंगे आपको यहाँ पर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो अगर हमें इस तरह का कुछ चाहिए तो हम सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख सकते हैं। तो देखिए मैं किस तरह करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले लिखूँगा A और जो है यहाँ पर रहने देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, उसके बाद प्लस लगाते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ B लिखता हूँ, उसके बाद SUP के सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर हम नंबर 2 दे देते हैं। तो देखिए अब आपको लग रहा है नीचे वाला जो टेक्स्ट है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लग रहा है। तो कुछ इस तरह का आप दिखाना चाहते हैं किसी वर्ड या किसी कैरेक्टर को, तब आप सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे। और सबस्क्रिप्ट टैग को मैं आप फिर से बता देता हूँ। सबस्क्रिप्ट टैग जो होता है वो नीचे के लिए होता है, किसी वर्ड को नीचे की तरह दिखाना चाहते हैं। और सुपरस्क्रिप्ट टैग किसी वर्ड या किसी कैरेक्टर को ऊपर की तरह दिखाना है, तब आप सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे। अब हमारे पास है ब्रेक टैग। अब इसका काम क्या होता है कि देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ। मैं एक सबस्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ और यहाँ पर जो था फार्मूला वाटर का मैं वही रख देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे मैं पहले वाले को कट कर देता हूँ पी टैग को। तो यहाँ पर देखेंगे H2O और स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखने को मिल रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है मुझे नेक्स्ट लाइन में दिखे, तब हम ब्रेक टैग का यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। तो आपको यहाँ पर लिखना है BR टैग जो होता है ब्रेक टैग। तो देखिए यहाँ पर आपको स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये नेक्स्ट लाइन में दिख रहा है। तो आप कुछ इस तरह से दिखाना चाहते हैं, आप अपने जो भी टैग है उसको नेक्स्ट लाइन में दिखाना चाहते हैं या किसी वर्ड या किसी कैरेक्टर को नेक्स्ट लाइन में दिखाना है, तब आप BR टैग का यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं जितनी बार BR टैग यूज़ करूँगा उतनी बार ये नेक्स्ट लाइन में दिखते जाएगा गैप होता हुआ। देखिए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है और थोड़ा सा गैपिंग छोड़ दिया, नेक्स्ट लाइन में दिखा रहा है। तो आप जितनी बार यूज़ करेंगे उतने बार दिखेगा BR टैग। तो गाइस मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, BR टैग जो होता है ये कोई क्लोजिंग टैग इसका होता नहीं है, यहाँ पर ऐसे ही आपको लिखना पड़ता है BR टैग। अब हमारे पास है एक और HR टैग। अब यहाँ पर BR टैग रहने देते हैं, जिसे हम हॉरिजॉन्टल रूल भी कहते हैं। तो HR लिखूँगा, इसका भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो देखिए इसका काम क्या होता है कि वही पेज में एक लंबा सा लाइन देने के लिए काम आता है। देखिए आपको एक लंबा सा लाइन दिख रहा है H2O और स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में।
तो इस तरह का कुछ लाइन दिखाना चाहते हैं तब आप HR टैग के यूज करेंगे। अब हमारे पास है लास्ट में कमेंट टैग। अब इसका यूज कहाँ होता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कमेंट टैग जो होता है वो ब्राउजर पर नहीं दिखता है। कमेंट टैग को बेसिकली 2 पर्पस के लिए यूज किया जाता है। पहला तो यूज ये है कि आप चाहते हैं कि मान लीजिए आप अपने एडिटर पर कोई कोड किए होंगे, आप चाहते हैं कि ब्राउजर पर वो कोडिंग जो रिलेटेड जो भी काम किया होगा तो वो ब्राउजर पर ना दिखे, हमारे एडिटर पर रहे और हम कभी जरूरत पड़े उस कोड को हम फिर से ब्राउजर पर दिखा सकते हैं। आप नहीं चाहते कि अभी के फिलहाल उस कोड को दिखे जो भी आउटपुट है, तो आप कमेंट टैग का यूज कर सकते हैं। और दूसरा यूसेस ये होता है कि आप कोई भी लॉजिक लगाए हैं या कोड में या किसी भी चीज का टास्क किए हैं, मान लीजिए आपने एक टीम वर्क काम कर रहे हैं और काफी सारे कोड किए हैं और उसकी लॉजिक लगाए हैं, तो आप ये डिस्क्राइब कर सकते हैं उस कोड के बारे में कि आपने जो काम किया है वो इससे रिलेटेड है और इसका पर्पज ये है। तो इससे क्या होगा कि दूसरा अगर कोई टीम होगा आपकी कोड को देखेगा तो कमेंट के अंदर कुछ लिखा होगा तो इजीली समझ में आ जाएगा कि आपकी जो कोड लॉजिक लिखा हुआ है या कोई कोडिंग की हुआ है तो इस पर्पस के लिए किया हुआ है। तो इससे बहुत आसान हो जाता है कोडिंग को समझने में। तो देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ इसको लगाते कैसे हैं कमेंट टैग को। तो देखिए, मैं सारे को कट करता हूँ और सिंपली एक P टैग ले लेते हैं और इसके अंदर कुछ वर्ड लिख देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये P टैग जो अभी के लिए फिलहाल नहीं दिखे। मैं काफ़ी सारे P टैग ले लेता हूँ। मैं चाहता हूँ बीच वाला जो P टैग है ये अभी के लिए नहीं दिखे, मुझे अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो मैं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं दिखाना चाहता। तो मैं क्या करूँगा, कमेंट टैग यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर क्या करना है, कमेंट टैग लगाने के लिए सबसे पहले लेस दैन, उसके बाद एक्सक्लेमेशन की साइन लगानी है, उसके बाद डबल डैशेस आएगा और यहाँ पर ऑटो सजेस्ट मुझे कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, इसको कट करता हूँ। अब आपको कहाँ तक कमेंट लगाना है ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए, मैं यहाँ पर P टैग के बाद जो है, जो सेकेंड वाला P टैग है उसके बाद से कमेंट लगाऊंगा। तो आपको डबल डैश लगाना है, उसके बाद ग्रेटर देन की साइन लगा देनी है। तो वहाँ तक आपको देखिए कमेंट लग चुका है और वो जो नेक्स्ट वाले P टैग था वो आपको दिखने को नहीं मिल रहा है, सेकेंड वाले जो P टैग है। और एक पर्पस दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मान लीजिए आपने काफ़ी सारे कोड किए हैं और उसको कमेंट में आप डिस्क्राइब कर दिए कि ये जो कोड लिखा हुआ है ये पैराग्राफ के लिए लिखा हुआ मान लीजिए। तो देखिए आप क्या करेंगे, मैं एक VS कोड की शॉर्टकट यूज़ करता हूँ कमेंट लगाने के लिए। सिंपली आपको कंट्रोल और शिफ्ट के बगल में जो स्लैश का ऑप्शन दिखने को मिला है जैसे उसको प्रेस करना है तो कमेंट दिख जाएगा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिख जाएगा। कमेंट टैग के अंदर हम लिख देते हैं दिस इज पैराग्राफ टैग इज स्टार्ट और इसको हम एंड कर देते हैं, एंड। अब यहाँ पर मैंने बता दिया कमेंट के अंदर कि ये जो इसके बीच में जो भी कुछ लिखा हुआ है ये पैराग्राफ टैग लिखा हुआ है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ से क्लोज हुआ है। तो कोई भी अगर डेवलपर होगा तो उससे इजीली कमेंट पढ़ के समझ में आ जाएगा कि ये जो कोड लिखा हुआ है ये पैराग्राफ के लिए लिखा हुआ है और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ से ख़त्म हुआ। तो आप कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कमेंट टैग को। तो कमेंट टैग बेसिकली आपको ब्राउज़र के आउटपुट पर नहीं दिखता है, ये एडिटर में ही आपको रहता है। और किसी लॉजिक या किसी कोडिंग से रिलेटेड आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये जो कोडिंग लिखा हुआ है किस पर्पज़ के लिए लिखा हुआ है, तब आप कमेंट टैग का यूज़ करेंगे। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में HTML की किसी और टैग के साथ।